कंडीशन जैसा दिख रहा है, बड़ी मूव के बाद ऑल टाइम हाई लगाने के बाद इसी साल और नए हाईज बैंक निफ्टी के लगातार लगाने के बाद अब 2023 के लिए क्या आउटलुक होना चाहिए। ग्लोबल हेडविंड से तो हम पार रहे, इंडिया आउट परफॉर्म करता रहा, लेकिन क्या अगले साल के लिए कुछ हेडविंड्स हो सकती हैं? इन सब पर बात करने के लिए आउटलुक 2023 के लिए 2023 पर आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ इक्विनिटी वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजेश सहगल हैं। राजेश, गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। राजेश, इस वक्त कैसे नेविगेट करें बाजार को? एक क्लियर डायरेक्शन जैसी नहीं दिख रही। अगर आज इसी साल के जो हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स की भी बात करें तो दिसंबर टिपिकली एक ऐसा मंथ है जो बाजार में इन्वेस्टर्स को मालामाल करता है, ट्रेडर्स के लिए गेन्स देता है, लेकिन बहुत रिवर्स दिख रहा है। और अब भी अगर बात करें तो थोड़ी सी डायरेक्शन बाजार की वन डायरेक्शन नहीं दिख रही, कई सारे हेडविंड्स की बात की जा रही है। आप कैसे मैप कर रहे हैं फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 को? Good morning. मॉर्निंग। I also love to talk to you guys and the audience. देखिए ये साल 2022 बहुत इजी साल नहीं रहा है कंपेयर टू 21 और आई थिंक 23 की जहां तक बात रही है आपने बहुत सही किया कि मिक्स सिग्नल्स हैं और सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी अगर आप देखें तो काफी मिक्स सिग्नल्स हैं। जो मार्केट पे बुलिश हैं, जो ऑप्टिमिस्ट हैं, उनके लिए काफी डेटा पॉइंट्स हैं और जो मार्केट में बेरिश है, पेसिमिस्टिक लोग हैं, उनके लिए भी काफी डेटा पॉइंट्स हैं। तो ऐसे में मेरा लास्ट टाइम भी जब हमारी बात हुई थी पिछली बार, तो मेरा कहना यही था और मैं रिपीट करूंगा कि मार्केट जो है बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक हो चुका है पिछले कुछ महीनों से। 2021, 2020 और 2021 जैसे है कि आपने कुछ भी खरीदा और वो आपको लगा इंटेलिजेंट है और मार्केट ऊपर गया, आपने बहुत पैसे बनाए। वो आई थिंक वो मार्केट अभी चेंज हो चुका है और जैसे ही मार्केट चेंज होता है उसकी साइकिल के अनुसार हमें अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और हमें अपना इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी चेंज करना चाहिए। तो आज का मार्केट जो है और जो आउटलुक 2023 जिसकी हम बात कर रहे हैं, आई थिंक उसको देखते हुए और जो हमारा असेसमेंट है उससे यही है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। ये मार्केट में काफी कंपनीज ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी और काफी कंपनीज ऐसी निकलेंगी 2023 में जो काफी नुकसानदायक होंगी। तो अपनी स्ट्रैटेजी अपनी स्टॉक्स पे फोकस करिए एज इन्वेस्टर्स। ये मार्केट इंडेक्स लेने वाला मार्केट नहीं है, ये स्टॉक्स लेने वाला मार्केट है। जी सर, मैं आपके इस पॉइंट को टेकन करते हैं कि इंडेक्स को लेने वाला मार्केट नहीं होगा और इंडेक्स में अंदर वाईटीडी रिटर्न आपको हो सकता है ज़्यादा ना भी मिले। और कल ही जी हम इसके बारे में चर्चा कर रहे थे, बड़ी हैरान की बात है, अगर मार्केट में पैसा ना लगाया जाए तो आपको मिलेगा 7% का रिटर्न, क्योंकि सरकारी बॉन्ड में पैसा लगाओ तो 7% मिलेगा। और निफ्टी का वाईटीडी रिटर्न है 5%, यानी कि बाजार में अपने पैसा लगाया तो आपको मिला 5% का रिटर्न। मेहनत भी की, एफर्ट्स भी किया, रिस्क भी लिया तो 5% है। ये बात मैं आपके साथ एग्री करता हूँ कि इंडाइसिस का हो सकता है रिटर्न आपको एफडी रेट से भी नीचे गिरता हुआ दिख जाए। आपने एक और बात की है, वो ये बात की है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहिएगा। आपकी कंप्लायंस अलाउ तो नहीं करेंगे आप सीधा सीधा शेयर बता दीजिए, लेकिन आपकी कंप्लायंस ये अलाउ कर देंगी कि थीम कौन सी और सेक्टर कौन कौन से चल सकते हैं, वो बता दीजिए। जरूर जरूर जरूर, यस। तो स्टॉक्स की बात नहीं करेंगे बट थीम और सेक्टर्स जो है और अप्रोच जो है, आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट थीम और सेक्टर से भी है अप्रोच क्या क्या दिखना चाहिए कंपनीज में। तो अभी अगर इस साल 2023 जो है फाइनेंशियल ईयर, इसमें अगर 6 महीने के हमारे रिजल्ट्स आ चुके हैं कंपनीज के, उसमें अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्लियर है कि रेवेन्यू कंपनी की जो आमदनी है वो बढ़ी है। रेवेन्यूज ग्रोथ काफी अच्छी हुई है, आई थिंक रफली 25% ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर फॉर 6 मंथ्स। लेकिन रेवेन्यूज बढ़े हैं लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। सो प्रॉफिट और कैश फ्लो भी जो है वो वीक रहे हैं। ये एक सतर्क रहने की एक चेतावनी है कि ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो इतना इजी नहीं है जितना मार्केट एक्सपर्ट्स और जितना लोग उसको बना रहे हैं। एनवायरनमेंट थोड़ा टफ है। अगर आप ट्रैवल करें इंडिया में, शहरों से बाहर निकल के अगर इंडिया में ट्रैवल करें तो आपको बहुत मिक्स स्टोरीज सुनाई देती हैं। काफी बेल्ट्स हैं इंडिया में, ये नॉर्थ में भी साउथ में भी, जहाँ पे माहौल इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं है जितना हमारा मार्केट में हम लोग बातें करते हैं। तो एक तो ये रहा कि रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लोज पे काफी इम्पैक्ट है। आई थिंक दूसरा एक हम लोगों को जरूर देखना होगा, एक जैसे कि आपने कहा थीम या अप्रोच है। तो अप्रोच के तहत आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट इंडिया के लिए दो चीजें रहेंगी 2023 में। एक है जियो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी।
तो ये जो रशिया, यूक्रेन, यूएस, चाइना, इंडिया, चाइना, ये सब जो सुनते हैं, आई थिंक इसका काफी इम्पैक्ट रहेगा मार्केट पे। ये एक बहुत ही बड़ा बोझ रहेगा मार्केट के ऊपर आने से को जो रोकेगा। तो इस पे हमारी नजर बनी रहनी चाहिए। और इसका एक डायरेक्ट आउटफ्लो है, उसका एक रिजल्ट है जो है ऑयल प्राइसेस। आई थिंक हम सब जानते हैं और काफी बार आपके चैनल पे भी इसकी चर्चा हुई है कि ऑयल पे इंडिया काफी डिपेंडेंट रहता है, इंपोर्टेड ऑयल्स। और 85-90% ऑफ हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो सब इंपोर्ट हो रही है। तो ऑयल प्राइस का जो है वो एक सेकेंड वेरिएबल है जो इस साल 2023 में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और आई थिंक अगर ये दोनों संभले रहते हैं, अगर जियो पॉलिटिकली ज्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं होती है, और अगर ऑयल प्राइसेस इसी लेवल पे रहते हैं 80-85 के आसपास और 100-120 नहीं जाते डॉलर पर बैरल, इस अगर रहे ऑयल प्राइसेस और जियो पॉलिटिकली अगर स्टेबिलिटी आ जाती है, तो आई थिंक इंडिया का परफॉर्मेंस 2022 से बहुत अच्छा हो सकता है। बट ये रिस्क रहेंगे मार्केट में। तो एज अप्रोच में और सेक्टर्स की जो आपने बात की, तो आई थिंक हम तो काफी समय से बोल रहे हैं कि बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज को देखिए आप, और आई थिंक 23 में ये ट्रेंड बना रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज जो सेक्टर है उस पर अपना ध्यान बनाए रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन जो इंडिया में काफी चल रहा है, आप किसी भी शहर में चले जाइए, आप अगेन नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, आप किसी भी शहर में चले जाइए, हर शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, काफी काम चल रहा है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट्स कर रही है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, तो सीमेंट, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सबका यूज होता है उसमें। तो आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रिलेटेड और इंफ्रास्ट्रक्चर कमोडिटी रिलेटेड ये सेक्टर भी आई थिंक अच्छा रहेगा 2023 के लिए। और तीसरा सेक्टर जो है, जो हमारा सबसे चहीदा सेक्टर है, वो है टेक्नोलॉजी सेक्टर। सो टेक्नोलॉजी सेक्टर है 21 तो बहुत अच्छा था, 22 में थोड़ा प्रेशर रहा आगे जियो पॉलिटिकल व्यूज की वजह से। सो आई थिंक 23 में जैसे ये जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की, आई थिंक फर्स्ट 6 मंथ्स में मुश्किल है, गिवन जो हम देख रहे हैं, रशिया जो बातें कर रहा है, यूक्रेन जो बातें कर रहा है, यूएस का जो बिहेवियर है, यूरोप का जो बिहेवियर है, तो ये 3-6 महीने में तो रिजॉल्व होने से रहा, ऐसा हमारा व्यू है। तो बट जैसे इसमें स्टेबिलिटी आएगी, आई थिंक वो थर्ड सेक्टर जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 2 क्वार्टर्स के बाद आपको एक स्टेबल मूव टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में शुरू होती हुई दिखाई देगी। राजेश, इसके अलावा ये साल 2022 का साल कहीं ना कहीं सप्लाई कॉन्स्ट्रेंट्स के लिए भी रहा, क्योंकि वो कंपनियां जो अपने ग्लोबल ओईएम्स पे डिपेंडेंट थी, अपने सप्लाई चेन पे, ग्लोबल सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट थी, उनको काफ़ी मार झेलनी पड़ी, लेकिन रिकवरी भी हमने देखी। क्या बड़े मैक्रो ट्रेंड्स 2023 के लिए बनेंगे? क्या डोमेस्टिक, मेक इन इंडिया, लोकली मैन्युफैक्चर्ड, वो थीम प्ले आउट होती हुई दिखाई देगी स्ट्रांगली? डेफिनेटली, बिल्कुल होगी। और आई थिंक ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये एक्चुअली स्टॉक मार्केट खेलने की आउटलुक से, ये पीएलआई, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देना चाहिए। बट अगर आप एक बहुत ही मैक्रो व्यू लें, जैसे कि आपने कहा कि मैक्रो व्यू क्या बन रहा है, तो मैक्रो के लिए ये जो पीएलआई स्कीम है, और यूएस भी ऐसे बोल रहा है कि यहाँ यूएस में मैन्युफैक्चरिंग करिए, चाइना भी बोल रहा है चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करिए, यूरोप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड है, ये बहुत ही चिंता की विषय है। ये बहुत ही नेगेटिव ट्रेंड है। जो ग्लोबलाइजेशन हमने जो 30 साल से सबने एंजॉय किया है, और आई थिंक इंडिया में 91 से जब से हमारी इकोनॉमी ओपन हुई है, वहां से जो हमने थोड़े स्कैम्स देखे, जो कि यूजुअली व्हेन एनी इकोनॉमी, जब इकोनॉमी खुलती है, जब सेक्टर्स खुलते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, तो ये हर हर यूरोप में भी देखा गया है, रशिया में भी देखा गया है, यूएस में भी ये हुआ है, तो इंडिया में भी वही स्टोरी रिपीट हुई है। पर आई थिंक जहां हम अभी हैं, इसमें जो पिछले 30 साल में जो ग्लोबल स्टेबिलिटी रही है, जो ग्लोबलाइजेशन का एक ट्रेंड रहा है, अगर ये ट्रेंड नेगेटिव होता हुआ दिखा, अगर ये डी ग्लोबलाइजेशन जिसकी आजकल काफी चर्चा हो रही है, अगर ये उस डायरेक्शन में हम चले गए, तो आई थिंक इंडिया के लिए ये कतई भी अच्छा नहीं है। बट फ्रॉम 2023 पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक लोकल मैन्युफैक्चरिंग, पीएलआई, ये सेक्टर्स पे तो 100% और काम होता रहेगा। और आई थिंक गवर्नमेंट और भी थोड़े बेनिफिट्स वगैरह अनाउंस करेगी लोकल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो इसमें तो ध्यान जरूर रखना चाहिए। राजेश जी, इस बार का जैसे हम सीरीज़ के अंदर एंटर कर रहे हैं जैन की, तो क्वार्टरली नंबर्स भी होंगे और बजट भी होगा इसी सीरीज़ के अंदर, क्योंकि 1 फरवरी का है। कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लग रहा है कि इस बार के बजट में आ सकती है और ये काफ़ी एक्साइटिंग होगी,
वो आप देखना सुनना चाहते हैं। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ये बात बोल रही होंगी सदन में, तो आप कहेंगे वाह, यही तो मैं सोच रहा था और ये चीज़ मैडम ने बोल भी दी है। वो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके माइंड में चल रही है? आई थिंक एक वेरिएबल है जो जिसकी एटलीस्ट हम लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, वो ये है कि बजट जो है वो तो एक्सपेंशनरी होगा। भले हम चाहें नहीं चाहें, बिकॉज 24 जो है इलेक्शन ईयर है। सो 23 का जो अभी बजट आएगा उसमें काफी खर्चों का अनाउंसमेंट होना चाहिए और होगा। बट जो हम लोगों को एक मार्केट पार्टिसिपेंट के जैसे अगर मेंटल पीस मिलेगा, वो ये है कि अगर फिनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो है, ये हम लोगों को समझाएं कि इसके रेवेन्यू आएंगे कहाँ से, बैलेंसिंग कैसे होगी बजट की, कितना बड़ा डेफिसिट रहेगा। तो जो हम खर्चा करने वाले हैं एज अ कंट्री, उसका उसका फाइनेंस कहाँ से आएगा, ये इसकी क्लैरिटी अगर मिल जाए इस बजट में, तो आई थिंक मार्केट को बहुत ही ज्यादा भरोसा होगा कि ये गवर्नमेंट डिलीवर करेगी। और 24 की इलेक्शन के पहले जो भी खर्चा होगा उसका उसके वो प्लानिंग से खर्चा होगा। वो ऐसे ही लेफ्ट लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब खर्चा नहीं करेंगे। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट हम कोलैबोरेट कर रहे थे और उसमें हम देख रहे थे, क्योंकि टेस्ला का शेयर जिस तरह से कल यूएस मार्केट्स में टूटा, चाहे उनकी प्रोडक्शन फैसिलिटी हॉल्ट की बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप पूरे ईवी स्पेस को देखें, पूरी ईवी इकोसिस्टम को देखें, तो उसमें स्टॉक्स लाइक टाटा मोटर्स भी आते हैं, स्टॉक्स लाइक सोना कॉमस्टार आते हैं, संवर्धन मदरसन जैसे स्टॉक आते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जहां ईवी स्पेस और ईवी इकोसिस्टम की री रेटिंग लग रही थी, वहां पर ये सारे स्टॉक्स ने इस साल कोई रिटर्न खास नहीं दिए हैं। आप इस पूरे स्पेस को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है, दोनों, एक पीएलआई के पर्सपेक्टिव से भी और एक न्यू टेक्नोलॉजी और इनिशिएटिव की तरफ से भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है। और ये थोड़ा एनी सेक्टर, जो भी सेक्टर है जो एक नए टेक्नोलॉजी के बेस पे हम लॉन्च कर रहे हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए, आई थिंक उसको स्टेबलाइज होने में एक लॉन्ग टर्म टाइम लगता है। तो एक 3-5 साल लगेंगे इस सेक्टर को स्टेबलाइज होने के लिए। उस 3-5 साल में तो अगर आप ईवी सेक्टर पे खेलना चाहते हैं, तो आप नेसेसरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के जैसा ही बिहेव करिए। जो आपकी कंपनीज में आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, ये सब अगर बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनीज बहुत अच्छा करेंगी। लेकिन उसके बीच में जो 3-5 साल के बीच में 6 महीना अगर आउटलुक देखें, एक साल की आउटलुक देखें, तो उसमें काफी वॉलेटिलिटी हो सकती है, जो कि ईवी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये कोई भी नई मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी या कोई भी नए सेक्टर में अगर आप देखें, तो ये बिहेवियर ऐसा ही रहता है जब तक एक सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल नहीं पहुंच जाता है। तो हमारा ये सोचना है कि ये जो थ्रेशोल्ड लेवल है ईवी में, इसको पहुंचते पहुंचते कम से कम 3-5 साल लगेंगे। अभी आप देखिए, हम ईवी की पिछले 2 सालों से बात कर रहे हैं बहुत ही एग्रेसिवली। लास्ट ईयर तो बहुत एग्रेसिवली बात की थी कि ये लॉन्च होगा, वो होगा, इतना वॉल्यूम हो जाएगा। लेकिन उतना वॉल्यूम मार्केट में आया नहीं है, उतना जो जो सप्लाई है वो सप्लाई इतना आया नहीं है। उसके बहुत सारे रीजन हैं, बट जो गवर्नमेंट का फोकस भी रहा है, बोथ फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और ऑल्सो फ्रॉम एक इसको बढ़ावा देने को इस सेक्टर के लिए, तो आई थिंक ये बना रहेगा। लेकिन आप अगर ईवी सेक्टर खेल रहे हैं, तो प्लीज 3-5 साल सोच के चलिए। ये 6 महीने 1 साल का सेक्टर नहीं है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये होती है कंज्यूमर एडॉप्शन। और कंज्यूमर जो है, हमारे जैसे आप हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जो हैं, बहुत ही चूजी हैं इंडिया में। वो इमीडिएटली कुछ नया पहले सोचेंगे, देखेंगे, उसका उसका रिव्यूज करेंगे। तो हम लोग बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं इंडियंस। तो इसको समय लगेगा सेक्टर को एडॉप्शन के लिए, कंज्यूमर एडॉप्शन के लिए। तो आप प्लीज लॉन्ग टर्म सोचिए ईवी में, ईवी का सेक्टर नजर रखिए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर भी रखिए, फॉलो करिए, बट क्विक गेन्स के लिए ये सेक्टर नहीं है। ओके राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। और अब आपसे नए साल में मुलाकात होगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली सर। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत शुक्रिया सर आज समय देने के लिए। Thank बहुत you शुक्रिया। and happy new year to all the team, your team and all the listeners and viewers. Thank you. Happy new year.